जी नाज़रीन करम, ये मीरपुर ख़ास का इलाका जुड्डो है। मेरी अक़ल में अगर देखा जाए तो पूरी जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब हैं और ये पानी की शिद्दत की वजह से ये बस्तियाँ गिर चुकी हैं। अगर इनकी हालत ज़ात देखे आने जाने के लिए देखा जाए, जो अपने इनके गोठ हैं, गाँव हैं या इलाका है, उनमें देखा जाए तो इनके लिए इतनी भी सहूलत नहीं कि कम अज़ कम एक कश्ती या प्रोवाइड कर। अगर इनको सामान वगैरह निकालना है तो ये इनकी ज़िंदगी देखें, इनकी हालत ज़ात है कि ये किराए पे जा रहे हैं। वो अपना सामान लेने के लिए, जो बचा कुचा सामान है उसको लेने के लिए ये कश्ती तो नहीं है, ये कढ़ाई का, ये बड़े कढ़ा का सहारा लेकर ये अपनी जो बची कुची जो है चीज़ें उनको निकाल रहे हैं। मेरे साथ दिलदार कमर साहब हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर साहब, आपने पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं तो आप में अकब में ये देखें, ये पूरा पानी पानी, चारों तरफ पानी है। ये लोगों की हालत ज़ार देख ले, छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोटी के नवाले को तरस रहे हैं। तो आप इसकी पूरी कैसी मंजरकशी करेंगे? देखिए, हमारे सिंध में जो ये वडेरा कशी है ना, बड़े बड़े जागीरदार जरदारी, और ये सिर्फ टीवियों पे अवाम के साथ है, मगर इसकी बैकग्राउंड पे देखें तो ये जितनी इनके इलाके और रकबे हैं, ज़मीनें हैं, अगर वो वडेरा शाही चाहें तो इन लोगों की अच्छी तरह किफ़ायत कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से जब भी मरता है गरीब मरता है, पानी में डूब के मरता है गरीब मरता है। ये लोग बता रहे थे हमारे पूरे मकान जो गिर चुके हैं, ये सामान निकालने के लिए इनके पास कोई सहूलत नहीं है, ये रोड के ऊपर पड़ाव किया हुआ है। आप सामान की बात कर रहे हैं, ये लोग एक वक्त की रोटी के लिए पूरा यह एक सामान अपना निकालने के लिए इनको इतनी मशक्क़त करना पड़ रही है। जो बची कुछ चीज़ है वो बचाने के लिए इनकी इतनी मशक्क़त कर रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा जो है ना, आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है। हर वक्त हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। तो हमारे मुल्क के जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, वो जितना उन्होंने अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो इमदादी कामों में मसरूफ़ है। मगर मुसीबत बहुत बड़ी है। हमें चाहिए मिलजुल के अवाम का दर्द बने।